कृपया कर सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो ये महानुभाव खड़े हैं सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखिए सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी हमारे महानुभाव खड़े हैं सभी बच्चे इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ। सभी से मेरा निवेदन है कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। वैसा इधर से तो एक बार दोनों हाथों को उठा करके एक बार जोरदार जयकारे के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आगाज दे रहे हैं। केवल मंदिर की बोलना श्री पाश्चात्य भगवान की अभी जितनी अच्छी संख्या में आप सभी की उपस्थिति है और यहाँ चतुर्वेदी संघ आचार्य परमेश्वरी यहाँ पर विराजित हैं। एक बार पुनः हाथ उठाइए और जयकारा लगाते हैं। केवल वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री अनेकांत सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री अतिवीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शशांक सागर जी महाराज की, चतुर्वेदी संघ की। और आज के इस कार्यक्रम को मंगलमय गति प्रदान करें। एक सुंदर से मंगलाचरण के लिए कृपया कर महानुभाव आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे आज हम इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर सकें। भूत भविष्य और वर्तमान में, भूत भविष्य और वर्तमान में उनको नमस्कार। ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो हरिहंताय।
बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ देशना जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब चलते हैं चित्रनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया में। और एक वर्धमान स्कूल के हम एक और ये दोनों का साथ में चलेगा। आप हमसे और बाकी तीसरा कोई नहीं, आप और हम, ठीक है। ओ हमारे आज का दूसरा मंगलाचरण भजनपुरी से पधारी बालिकाएं, विद्या मंडल की बालिकाएं। ये सिर्फ हम लोग को डिसाइडेड है ना, एक और दो चलेगा, बाकी तीसरा कोई नहीं। समय का ध्यान रखना है और पहले से कार्यक्रम निश्चित है तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करें, ठीक है। ध्यान रखें सभी चीजों का, आपको पहले से सूचना पहुंचानी चाहिए थी। अब चलते हैं चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ बालिकाएं। हाँ, एक तरफ चित्रनावरण चलता रहेगा और साथ में बालिकाएं अपनी प्रस्तुति देती रहेगी। चलिए चित्रनावरण के लिए वर्धमान स्कूल के जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे। नहीं, दीप प्रज्वलन और चित्रनारायण के लिए नाम घोषित किए जा रहे हैं। संघ सारथी विश्वसेन जी मिंडा मुंबई से, कल्याण जी तलवाड़िया, कलावती चंदा जी जो मुंबई से हैं, और धन कुमार जी घड़िया, त्रिलोक जी गोदा जयपुर से, अनन्य गुरु भक्त, विशाल जी जैन, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था की बहन अर्चना जी जैन, शैलेश जी लोहाड़े उदयपुर से, औरंगाबाद से, और रजावत जी अगर यहाँ उपस्थित है वे भी आ जाएंगे, विशाल जी ठोलिया परिवार जो भी जयपुर से आए हैं, और साथ ही आप लोगों के जो यहाँ के नाम शुभम भैया बोलेंगे। हाँ, श्रीमती चंद्रानी जैन आप भी पधारे। और आज श्रीमती चांदरानी जी जैन, मनोज जी जैन, पंकज जी जैन, कटरा मशहूर, नाम बोल रहे भगवान महावीर स्वामी के चित्र अनावरण करता श्रीमान पंकज जी जैन, उमायाटी जी, श्रीमती चांदरानी जी जैन, मनोज जी जैन, कटरा मशहूर। ये सभी इन्हीं के साथ उपस्थित रहकर चित्रनारायण दीप प्रज्वलन एवं अर्घ्य समर्पण करते हुए एवं चलिए दीप प्रज्वलन श्री जगदीश प्रसाद जी जैन कपड़ा वाले साथ में पधारे। श्रीमान आज के हमारे दीप प्रज्वलन करता श्रीमान जगदीश प्रकाश जी जैन, दरियागंज। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। चित्रनारायण करते हुए और दीप प्रज्वलन कर देंगे। हाँ, एक तरफ जो प्रस्तुतियां होनी है उसका म्यूजिक बजा दीजिए ताकि दोनों साथ में काम चलते रहे। जय भगवान महावीर स्वामी की। ले करिए जरा तस्वीर वो चालू करो। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का ये धर्म बढ़ाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा माँ त्रिशला का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा जिन शासन का उजला तारा। सभी के दोनों हाथ खड़े और मीठी मीठी तालियों के साथ प्रोत्साहन करते रहें। धरती ये गगन गाते हैं
चमन रवि शशि से महिमा तेरी चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी है वर्धमान है श्रवण वीर तुझसा करुणामय कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं तेरी करुणा है इतनी गहरी जितना गहरा कोई सिंधु। अगली वर्धमान स्कूल के चित्र करता हमारे श्रीमान पंकज जी जैन, मनोज जी जैन, श्रीमती चांदरानी जी जैन अपना स्थान लेंगे। आइए अभी चित्र अनावरण करेंगे हमारा पूरा परिवार। ईशा अब वर्धमान स्कूल की बालिकाएं पहुंचेंगे मंच पर और देखिए समय का ध्यान रखना है, आगे बहुत चीजें होना है। आइए हमारे आज के मंच चित्र अनावरण करता हिंसा पीड़ित विश्वदा महावीर की पताका है पापों की दलदल में फंसकर धर्म जिसका है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ओम। चलिए जो हाँ आपके प्रस्तुति है वो करें और वहाँ चित्रनावरण के लिए साथी पुनीत जैन, चक्रेश जी जैन दिल्ली समाज के अध्यक्ष और सुनील सागर सेवा समिति जो लगातार विहार जयपुर से कराते हुए आचार्य संघ को यहाँ लाई है, तो ये सभी भी पहुंचेंगे इस मांगलिक क्रिया में सम्मिलित होंगे। हाँ बेटा आप लोग चलिए, हाँ चलिए करिए, आप लोग अपनी प्रस्तुति प्राप्त करें। भैया
बहुत सुंदर प्रसिद्धि वर्धमान। महावीर स्त्रोत की दोनों हाथ खोल करके तालियां बजाइएगा इस बच्चों के सम्मान में। निश्चित रूप से जयंत के संस्कार दिगंबरत्व के और हम कहते हैं ओम एक बार पुनः इन बच्चों के सम्मान में तालियां बजाइए और सभी महानुभावों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा, क्योंकि अब हम उस सौभाग्य से जुड़ने वाले हैं जिस सौभाग्य के लिए लोग बाग क्षण प्रति क्षण तरसते हैं कि वो आचार्य भगवंत की चरण सन्निधि कब मिल जाए मुझे। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव को हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के मना रहे हैं, और जहाँ चार चार आचार्य भगवंतों की और ऐसे 80 पिछियों की सन्निधि में वर्तमान के वर्धमान की सन्निधि में हम इस महा महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। महात्मा अपने इस सौभाग्य के सम्मान में एक बार जोरदार अपने सम्मान में भी तालियां बजाइएगा कि हमें ऐसे 80 पिछी दिगंबरत्व के इन उपासकों की सन्निधि में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दो पंक्तियां आप सभी आचार्य भगवंत के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी बात को गति प्रदान करता हूँ कि जो रोशन कर दे सर्व जगत को ज्ञान दिवाकर कह देना, जो रोशन कर दे सर्व जगत को ज्ञान दिवाकर कह देना, है धरती अंबर उनसे बौनी ये सब उजागर कह देना। अरे कोई पूछे पंचम युग में भगवान कैसे होते हैं, यदि आपसे कोई पूछ ले कि पंचम युग में आपने भगवान को देखा है, महावीर स्वामी को देखा है, तो आप बड़े ताल ठोक करके कह सकते हैं कि हाँ मैंने भगवान महावीर स्वामी को देखा है, क्योंकि ऐसे जब आचार्य भगवंतों को देखते हैं तो भगवान महावीर की प्रतीक जहां में देखने को मिलती है वो आचार्य भगवंत होते हैं। जो रोशन कर दे सर्व जगत को ज्ञान दिवाकर कह देना, मैं धरती अंबर उनसे मौनी ये सब उजागर कह देना। अरे कोई पूछे पंचम युग में भगवान कैसे होते हैं, जन हृदय वेदी के ईश्वर को गुरु सुनील सागर गुरु अनेकांत सागर कह देना। जन हृदय वेदी के ईश्वर को गुरु सुनील सागर अनेकांत सागर जी कह देना। महानुभाव एक बार उठाइए, दोनों हाथ लगाते हैं जयकारा। जय बोलो आचार्य भगवंत श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत श्री अनेकांत सागर जी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। और अब हम चलते हैं जयपुर नगरी से आचार्य भगवंत अपने पद विहार को करते हुए आ रहे हैं। आचार्य अनेकांत सागर महाराज भी अपनी चातुर्मास स्थली से इस भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए इस लाल किले पर आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। एक ओम बिना किसी भूमिका के सीधा चलते हैं पात्र प्रक्षालन की ओर, और वो चयन करेंगे पात्र सौभाग्यशाली का। जो कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो एरिया पद के माध्यम से एक एक जीप को देख करके चलते चले जाते हैं और इन पगों से विहार करते चले जाते हैं। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत के पावन पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली बड़भागी परिवार होगा इस समूची सभा में से? 1,01,101 रुपये पर दोनों हाथ खोल करके तालियां बजाइएगा अनुमोदना के साथ। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। 1,01,111 हो गया 2 बार। मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है दिल्ली वालों, कि मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है। आप कोशिश ही ना करेंगे तो गलत बात है। एक बार कोशिश करके देखिए, सौभाग्य आपको आवाज दे रहा है। और श्रीमान पुनीत जी जैन, श्रीमान पुनीत जी जैन, यदि मेरी बात सुने तो कृपया मंच पर पधारें। 1,01,111 रुपए एक बार, 1,01,111 रुपए 2 बार, 1,01,111 ढाई पौने 399 एक कपटी और 1,01,111 रुपया। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत के मंगल पाठ प्रचालन करने का पावन पुण्य सौभाग्य है। ओम देखिए, ऐसा सौभाग्य लगभग 72 पीछियां यहाँ पर विराजमान है, और कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा जो इस शुभ अवसर पर पूज्य गुरुदेव के चरणों को अपने जल से संचित कर कर पुण्य का अर्जन करेगा। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली पात्र है। 1,01,111 रुपया। समय का ध्यान रखिए और देखिए पूरा देश
इस नजारे को देख रहा है और वहां अपन ऐसे बोलियों के माध्यम से हाथ लगा देंगे तो ये हमारे जिन शासन का गौरव कम होता है। तो इसलिए जिनका भी सौभाग्य जग रहा है और मन बन रहा है, शीघ्रता से वह लाभ उठाए। बहुत बड़े सौभाग्य को प्राप्त करने वाले हैं वो परिवार, वो श्रावक सृष्टि परिवार होगा इस समूह की सभा में से। 1,01,111 रुपया एक बार, 1,01,111 रुपया दो बार, 1,01,111 रुपया 2.5 1 लाख। ओ नवग्रह उनके रहे पक्ष में, ₹1,01,111 रुपया एक, 1,01,111 रुपया दो और आज का सौभाग्य प्राप्त होता है हमारे जैन युवा संगठन कूचा सड़क पर जोरदार करता ध्वनि से। अरे मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर मुनिवर बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज की। जिन महानुभावों को सौभाग्य मिला है शीघ्रता से आ जाएंगे। और देखिए कितना विहंगम दृश्य हमारे सामने, वैराग्यवर्धक दृश्य, मुनिराजों का केशलोच इस राष्ट्र की राजधानी पर, ऐसा पावन दृश्य भी जहां देखने मिल रहे हैं। समस्त मुनिराजों का आपके सौभाग्य को सवारी और जिनका पात्र प्रक्षालन के लिए चयन हुआ है वो शीघ्रता से ऊपर आ जाएंगे। समय का ध्यान रखिए। श्रीमान दीपक जी जैन लाइट वाले, श्रीमान संजीत जी जैन मून चाचा कृपया मंच पर पधारे। हमारा जैन युवा संगठन पूरी भक्ति के साथ झूमते हुए यहाँ पर आचार्य श्री के पात्र प्रक्षालन करेंगे। अरे मस्ती में झूमे गाए। और जो पहुंची भैया पहुंची, हाँ हम बजाएंगे, हम गाएंगे आराम से। गुरुवर की चरणों की, गुरुवर के चरणों की धूली बनती चंदन। अपनी दोनों मीठी मीठी हाथों से ताली बजाइए, अपने दोनों हाथ ऊंचे उठेकर श्री श्रद्धा का श्रीफल बनाइए और समर्पित कीजिए उन गुरु चरणों में। गुरुवर के चरणों की धूली बनती चंदन, गुरुवर तुमको नमन, गुरुवर तुमको नमन, गुरुवर तुमको नमन, गुरुवर तुमको नमन। ओ कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। बहुत सुंदर। और चलते हैं आगे की क्रिया की ओर। दीप प्रज्वलन हमारे आज के दीप प्रज्वलन करता श्रीमान जगदीश जी प्रसाद जी जैन दरियागंज वे हमारे बीच पधार चुके हैं। बड़े कृपया जोरदार करता ध्वनि से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए। ज्ञान की ज्योत जलाते चलो। हाँ, जगदीश कुमार जी हमारे उनका सम्मान करेंगे हमारे
लाल मंदिर जी के मैनेजर श्रीमान पुनीत जी जैन। कौन सच्ची राह दिखाए, कौन सच्ची राह दिखाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। कौन ज्ञान का दीप जलाए, कौन ज्ञान का दीप जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। हमारे आज के झंडारोहण करता श्रीमान नवीन जी जैन बाहुबली अंकल, कृपया वो हम उनके पूरे परिवार को निवेदन करते कृपया वे आगे आए और हमारी कार्यकारिणी कमेटी उनका चंदन तिलक लगाकर माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहनाकर यहाँ पर अभिनंदन करेंगे। श्रीमान नवीन कुमार जी जैन बाहुबली एंक्लेव। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ रे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, आओ आओ रे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। बहुत सुंदर। चलते हैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए और आइए आगे मंच पर आएंगे। अर्घ्य समर्पण करना है गुरुओं के चरणों में। चले हाँ, तो अर्घ्य का हाँ, हमारे आज के जो ध्वजारोहण करता परिवार है उनका मित्रों, आप लोग दोनों हाथ खोल करके तालियों के माध्यम से अनुमोदना करते रहिएगा, क्योंकि आचार्यों ने कहा है अनुमोदना करने मात्र से भी 6% पुण्य मिल जाया करता है। और ऐसे सौभाग्यशाली परिवार जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आगाज दिया है, मतलब ध्वजारोहण के माध्यम से प्रथम क्रिया को संपन्न किया है, उठाए दोनों हाथ और बजाओ इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। श्री नवीन कुमार जी बाहुबली एंकलेव से हमारे बीच पधारे हैं। पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में भी श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज का अर्घ समर्पित करने के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं हमारे बाबू जी श्रीमान चक्रेश जी जैन, दिल्ली जैन समाज, हमारी पंचायत के प्रतिनिधित्व को करते हुए श्रीमान चक्रेश जी जैन बाबू जी हमारे बीच यहाँ पर आगे आएंगे और आज का अर्घ जो समर्पण करेंगे हमारे बाबू जी करेंगे। पधारे। साथ ही साथ हमारे आज के ध्वजारोहण करता भी पधारे और एक तरफ कार्यकारिणी सदस्य उनके सम्मान की क्रिया सम्मिलित करेंगे और अर्घ्य समर्पित करने के लिए और अर्घ्य समर्पण की बेला भी अपने सामने है, तो अर्घ्य समर्पण भी करते श्री जाएंगे। चक्रेश जी बाबू जी पूरी टीम के साथ पधारेंगे। हो युग श्रेष्ठ तपस्वी हो, हे युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है, नंद गुणों की धार, सुनील सागर आचार्य गुरु को शत शत मेरा प्रणाम, सुनील सागर आचार्य गुरु को शत शत मेरा प्रणाम। युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है, नंद गुणों की धार, अनेकांत सागराचन को शत प्रणाम। को हमारे यहाँ पर आचार्य श्री के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर बेला और सम्मान की क्रिया एक साइड चलती रहेगी और एक तरफ अर्घ्य समर्पण और उसके पश्चात हमें गुरुओं के वचन भी सुनना है। जी, पंचायत के हमारे सभी सदस्यगण आए। जय जय महावीर हो और पूरी पंचायत कमेटी पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए आ रही है। आप लोग भी अपने हाथों को श्रीफल की मुद्रा बना लीजिएगा। हो 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 आ हो हो समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, समता को धारने वाले, अठ कर्म राशि के दहन है तो अष्टक चरणों में अर्पित है, चिरवंदित अष्ट प्रवचन
बचनों की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की, आचार्य अनेकांत सागर की, यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे, हम सबके कल्याण हेतु आशीष आपका लेते रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य प्रवर श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्गमद प्राप्ते जलाधिर्गम निरूपामिति। सभी लोग कर्तध्वनि से अपने भावों की अनुमोदना करेंगे और इसके पश्चात इसी श्रृंखला में शास्त्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सभी साधर्मियों को। मात्र 5100 रुपए की राशि हम जुड़ते हैं उस कार्य से जिन वर्तमान शासक महावीर भगवान की जिन देशना को इन आचार्यों के बुखार से हम श्रवण करेंगे। 500 रुपए की राशि एक सौभाग्य हमारे। देखिए यहाँ कोई भी फोटो सेशन नहीं करेगा, हमारे बीच ध्यान रखें। सुदर्शन कुमार जी हमारे जो अभी नंदीश्वर विधान हुआ था वहां पर उसमें सौधर्मिंद बने और मंदिरों से आए हैं, उनका आज की भीड़ में शायद एग्जाम उत्तर नहीं हो पाए जो होना चाहिए। उसके लिए माफी मांगते हुए मैं सबसे अपील करता हूँ कि आज की बात का बुरा न माने और भला मानते हुए जिंदगी को बिताए। इतने बड़े आचार्यों का आशीर्वाद इकट्ठा नहीं मिलता है। कभी 50 भगवान महावीर के निर्माण में जो समय बदला था उस टाइम के बाद आज 5 आचार्य यहाँ आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे से बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब किसी नेता को नहीं बुलाया, हमारे नेताओं के नेता को बुला लिया, फिर नेता ही क्या करें। इसी भावना के साथ मेरे मन में विचार उठा और मैंने एक टाइटल लगा देता, नाम के आगे टोक भी दिया कि भैया जैनी हो जाओ। जैनी नहीं होगे तो काम नहीं चलेगा, चाहे वो काशी वाला ऐसी भावना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से ऐसे दिल्ली समाज के वरिष्ठ एवं यशस्वी अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन ने अपनी बात आपके सामने रखी। आगे 5 आचार्यों के साथ आपने आज 5 पुण्य को गेस्ट रोड भी देखा, ये बहुत हम सबका पुण्य है। बहुत सुंदर। चलिए आगे प्रवचन हमारे बीच श्रीमान सुभाष जी जैन जज साहब हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। हेलो। यहाँ पर पधारे महाराज श्री प्रातः समरणीय अनेकांत सागर जी महाराज आज हमारे दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि महाराज श्री सुनील सागर जी महाराज आज हमारे बीच में आए हैं और हम धन्य धन्य हो गए। आज लाल किले के प्राचीर से मुनि श्री ने अपने पूरे संघ के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली से ही जैन ध्वजा हमेशा फहराती रही है और अब जो भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, मैं आशा करता हूं कि महाराज श्री का पूरा संघ यहाँ पर विराजमान रहे और इस ध्वजा को, भगवान महावीर की 2550वीं ध्वजा को पूरे विश्व में फहराए और भगवान महावीर का जयकारा यहाँ से बुलंद करे। मैं जैन समाज दिल्ली की ओर से, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज की ओर से आपको शत शत नमन करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी अगुवाई में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण शताब्दी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और आप सभी आचार्यों का हम सब पर आशीर्वाद होगा। बंधुओं,
भगवान महावीर का हम जन्म कल्याणक आज मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमें भगवान के आदर्शों पर चलना है, आचार्यों से शिक्षा लेनी है, यही भगवान का हमें पूरा पूरा संदेश होगा। धन्यवाद। जय जिने। बहुत देखिए, शास्त्र भेंट करने वाले महानुभाव यथाशीघ्र आए और उसके बाद पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन भी होने हैं और भी क्रियाएं हैं, तो हाँ। समय का विशेष ध्यान रखना है हमें। जिनको भी बोलने की भावना है वो प्रवचन के बाद चलते हैं अपन। शास्त्र भेंट पुण्यार्जक परिवार पधारे। श्री सुदर्शन जी नाम लिख लीजिए आप। श्रीमान सुदर्शन जी, कोशिका साड़ी, पधारे। विमल प्रसाद जी, राजेश जी, प्रवचन सीमा के जी, बाद। अवसेन जी, अंजलि जी यथाशीघ्र आए। अभी शास्त्र भेंट का कार्यक्रम प्रवचन के बाद होगा, ऐसा आचार्य श्री का आदेश हुआ है। अभी कोई भी मंच पर ना आए। सीधा चलते हैं। आचार्य अनिकांत सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं। माइक भैया, वहाँ माइक लगा दीजिए और उनकी हाँ, मंगल भैया माइक। वाणी को सुनते हुए जब तक हमारे बीच में भगवान महावीर के अनेकांत सिद्धांतों को हमारे सामने लेकर आचार्य अनिकांत सागर जी महाराज जी के अंकुर चरणों जी में कुछ- निवेदन करते हैं कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से सभी सुनील को साहब- लाभान्वित करें। आप सभी को भैया एक अंकुर सूचना और दे दी जाती है। आगामी 4 तारीख को, दिनांक 4 अप्रैल 2023 को हम और आप सभी को बहुत महान महान कार्य करने को अवसर प्राप्त होने वाला है, जिसमें सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महा महोत्सव, उसके साथ ही साथ आप सभी को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हमारे बीच आचार्य सुनील सागर जी महाराज जो विराजमान, उनका दीक्षा दिवस भी हम सभी को उसी दिन इसी प्रांगण में यहां हम और आप सभी के साथ मनाने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आचार्य श्री 108 अतवीर सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस भी निमित्त योग से हमें उस दिन प्राप्त होने जा रहा है। दो आचार्यों का आचार्य दिवस, दीक्षा दिवस यहां पर हम सभी और आप सब मिलकर मनाएंगे, जिसमें साक्षी होंगे हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्रीमान राजनाथ सिंह जी। हम और आप सभी उनकी उपस्थिति में आचार्य श्री का दीक्षा दिवस यहां पर मनाएंगे। और चलते हैं आचार्य श्री के एक मिनट, साथ ही आचार्य शशांक सागर जी महाराज जी का भी दीक्षा दिवस पूज्य गुरुदेव के अपन बारे में बनाएंगे। थोड़ा सा संक्षिप्त। हाँ ठीक है। बोलिए। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के नंदन आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति प्रागताचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी जो चतुर्पट्टाचार्य है, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर महाराज जी से जो परंपरा चालू हुई, वो आज आचार्य श्री सुनील सागर जी पे आप साक्षात देख पा रहे हैं, चतुर्पट्टाचार्य। और आदि सागर जी महाराज जो कि 7 दिन में सिर्फ एक बारी अपना आहार लेते थे और कोई भी एक चीज से लेते थे। उनके आगे महावीर कीर्ति जी महाराज जो कि सिर्फ एक भाषा नहीं, कई भाषा, 16 भाषा और इवन पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। और उसके आगे तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनके बारे में बताना कि कुछ है ही नहीं, कि उनके जैसी तपस्वी की मूर्ति आज तक इस धरा पे हुई ही नहीं। और उनके पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जो साक्षात आपके आगे विराजमान है, और इनके एक चमत्कार नहीं कई चमत्कार हम देख चुके। हम लोग अभी गुरुदेव के पास आए जिस दिन 30 तारीख को प्रोग्राम था, 29 तारीख को भयंकर बारिश हुई, तूफान आया, हमारा टेंट उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। हमने आचार्य श्री से आग्रह करा, आचार्य श्री हम क्या करेंगे, हजारों लोगों को आना है। आचार्य श्री ने कहा ओम, और अगले दिन आप सब आए थे और आपने देखा था कि कितना अच्छा हुआ। तो ऐसे आचार्यों को नमन, इस ज्ञान की गंगा को नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। चलिएगा, बहुत सुंदर। हाँ, अब हम चलते हैं पूज्य आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चरणों में निवेदन कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को श्रीफल की मुद्रा बनाइएगा और पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में निवेदन कर रहे हैं हे आचार्य भगवान, हम सभी को अपनी मंगलमयी दिव्य पावन देशना से उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान।
सिद्धात्मा का स्मरण ही हम सबको पुनीत आत्मा बनाता है। क्यों ना हमारा मंगलाचरण की अपेक्षा जो परमात्मा और महात्मा का स्मरण करते हैं, जीवन में उनका मंगलाचरण स्वयमेव हो जाता है। इसमें थोड़े प्राण डाल दीजिएगा। दिल्ली वाले कौन है मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु जो दिलदार हैं वो इस सभा में, क्योंकि संत और भगवंत हमारे धर्म के प्राण हैं। तो उन प्राणप्रिय परमात्मा का स्मरण ही हम सब लोगों के लिए मांगलिक होगा। बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़िएगा, फुल रेंज मिलाइएगा अपनी आत्मा से, अपने परमात्मा से और अपने महात्माओं से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कहते हैं दिल्ली की आवाज इस लाल किले से भारत में नहीं विश्व में जाती है, लेकिन ये आपकी आवाज परमात्मा और महात्मा तक जाए, ऐसे मंगलाचरण के रूप में पुकारिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब दिल्ली वाले लगे आए हैं। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं लाल मंदिर विराजमानाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं लाल मंदिर विराजमानाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, आचार्य धर्म सागर, आचार्य अजित सागर, आचार्य श्रियान सागर, आचार्य अभिनंदन सागराय नमो नमः। अरहंतो मंगलम नित्यम सिद्धा जगति मंगलम, मंगलम साधवो मुख्यम धर्म सर्वत्र मंगलम। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, संस्कृति, संस्कार, सद्भावना नर को नारायण बना देती है। भारतीय संस्कृति विश्व पूज्य इसलिए है, यहां पर श्रीमान, धीमान और बुद्धिमान और धनवान और रूपवान है इसलिए नहीं। यहां पर संत और भगवंतों का जन्म हुआ है, इनका समागम है, इसलिए भारत की भूमि संस्कृति में परिवर्तन होता है।
लेकिन संस्कृति में जब संतों का समागम होता है तो प्रकृति में जब बसंत आता है तो हरा भरा हो जाता है। और जब संस्कार और सद्भावना के साधक अपनी आत्म साधना की एनर्जी और ऊर्जा से जब समागम होता है तो धर्म, संस्कृति और देश में सुख शांति हो जाती है। आज दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि कोविड के बाद चतुर्विधि संघ का आप लोगों को दिल्ली में समागम हो रहा है। आप लोग की धारणा क्या है, आपकी भावना क्या है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन श्रवण संस्कृति का जो श्रवण होता है वह प्रभावना कितनी करता है इसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि वह साधना कितना करता है, क्योंकि श्रवण आत्म साधक होते हैं, आत्म सिद्धि को चाहते हैं। आज कहते हैं चित्रकूट पर किसका मिलन हुआ था? भरत का हुआ था। चित्रकूट पर नहीं हुआ था। चित्त का अर्थ होता है दिल। दिल से जहां मिलन होता है उसका नाम ही चित्रकूट है। आज भारत का दिल क्या है? दिल्ली। और दिल्ली का दिल क्या है? लाल मंदिर के भगवान पार्श्वनाथ के यहां संतों का आज मिलन हुआ है और दिल से हुआ है। महान आत्माओं, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती मिल जाती हैं तो कहते हैं वो तीर्थ होता है। जहां से तीर्थंकर अपनी आत्म साधना करके कल्याणक हो जाते हैं वह भी तीर्थ हो जाता है। परंतु तीर्थ के इस पंचम काल में आगमोक कथन है। तीर्थंकर पंचविंशति में आचार्य भगवंत ने कहा है इस चतुर्थ काल में तीर्थंकर का समागम नहीं है। और तीर्थंकर का समागम नहीं है, लेकिन उनके मुखार बिंद की निकली हुई द्वादशांग है। वह द्वादशांग को हर कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन द्वादशांग में जो लिखा है और तीर्थंकर ने कहा यदि कोई की प्रतिकृति मूर्ति है उसकी साक्षात मूर्ति है। यदि तीर्थंकर के दर्शन करना हो जिनवाणी का साक्षात, तो ये संत ही साक्षात इस पंचम काल में भगवंत है। महान आत्माओं, मिलन कैसा होना चाहिए? कहते हैं दूध में जब क्या मिल जाता है? पानी। तो पानी किस रेट से बिकता है? दूध के रेट से बिकता है और उसका अस्तित्व और वर्चस्व बढ़ जाता है। मिलना तो कैसा? एक होता है संश्लेष संबंध, एक होता है संयोग संबंध और एक होता है तादात्म्य संबंध। संश्लेष संबंध क्या है? आत्मा और कर्मों का है। ये दो पृथक चीज है, ये मिलती हैं और अलग हो जाती हैं। और संयोग संबंध क्या है? आज दिल्ली में आचार्य भगवंत, जयपुर में और राजस्थान में महती धर्म की प्रभावना करते हुए श्रावकों के दिल और दिमाग में धर्म का जागरण और श्रद्धा जागृत करते हुए आज दिल्ली में यहां पर समागम हुआ। इसका नाम है संयोग। संयोग भी शाश्वत नहीं है, ये वियोग होता है। संयोग उसी कहते हैं जिसका वियोग होता है। संश्लेष उसे कहते हैं जो पृथक होता है। लेकिन एक और संबंध होता है, उसका जैन फिलॉसफी में कहते हैं तादात्म्य संबंध, अभिनाभावी संबंध। मिलन ऐसा होना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? जैसे गौतम स्वामी किससे मिले थे? भगवान महावीर से मिले थे और महावीर के हो गए।
ऐसा तादात्म संबंध जैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन से है, धर्म से सुख शांति का है, जल से शीतलता का है, अग्नि से उष्णता का है, स्वर्ण से पीलकपन है, यह अलग नहीं हो सकता है। तो हम तो यही मानते हैं कि दिल्ली वालों का संबंध परमात्मा और महात्मा से संयोग संबंध भी हो रहा है, संश्लेष संबंध भी होता है, और आप सब लोगों का परमात्मा और महात्मा से यदि तादात्म संबंध हो गया तो आप लोग सब जैन से जिनेंद्र बन जाएंगे और हम लोग संत से सब भगवंत बन जाएंगे। महान आत्माओं, किस्मत और कीमत से दो चीजें मिलती हैं। दवा जो मिलती है वो किससे मिलती है? कीमत से। और जो दुआ मिलती है माता और गुरुओं की, वो किससे मिलती है? किस्मत से। इसलिए आज दिल्ली वालों की भाग्य की लॉटरी खुली है। ये पुण्य है, ये आपका पुण्य, संतों का समागम हो जाना। धवला ग्रंथ में धवलाकार वीरसेन आचार्य से प्रश्न किया कि भगवान तीर्थंकर का प्रोग्राम चॉक आउट कौन करता है? सौधर्मेंद्र करता है या फिर चक्रवर्ती करते हैं? कौन करता है? आपके सीएम और पीएम का प्रोग्राम तो कोई चॉक आउट करते ही हैं। तो भगवान ने कहा, ये धवलाकार के वचन हैं, मेरे नहीं है। भव्य जीव पुण्य प्रेरणा। जैसे मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है, जैसे सरोवर में रहने वाला कमल को आकाश में, ज्योतिष लोक में रहने वाला सूर्य प्रभावित करता है, जैसे उसी प्रकार से भव्य जीवों का जब पुण्य होता है, प्रोग्राम किसका सेट होता है? संसारियों का। लेकिन सन्यासियों का जो प्रोग्राम सेट होता है, ये पुण्य योग से ही होता है। तो आज ये दिल्ली पुण्य नगरी है। यहां जरूर धनवान भी हैं, यहां ज्ञानवान भी हैं, परंतु यहां पर कुछ धर्मवान भी हैं। इसलिए दिल्ली टिकी हुई है और दिल्ली का महत्व है, याद रखना। क्योंकि दिल्ली की में लाल मंदिर से जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, एक ऐतिहासिक होते हैं। यहां के दिगंबर जैन समाज के मैनेजमेंट गुरु कहूं या परमात्मा और महात्मा के भक्त कहूं, हमारे चक्रेश जी का जब धर्म का सुदर्शन चक्र चलता है तो प्रभावना अपने आप हो जाती है। 13 नवंबर को सम्मेद शिखर के लिए एक महान अनुष्ठान दिल्ली में ऐतिहासिक रूप से किया गया था। हमारे धीरज जी कासलीवाल जी, हमारे क्या नाम, धन्ना जी सेठ, पवन जी, ज्ञानचंद जी, काला, इन सब लोगों ने एक अनुपम अनुष्ठान किया है। हम आप लोगों से यही कहते हैं, मुकेश जी और जितने भी महान आत्मा हैं, ये आप लोगों का सौभाग्य है। बोलो हाँ या ना। कोविड हुआ था ना, लाखों रुपए आपने खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लाखों मर गए। हम सब लोग बचे हैं, किससे बचे हैं? आपके मैनेजमेंट से और डॉक्टर से नहीं, आपने धर्म के प्रभाव से बचे हैं। इसलिए इस दिल्ली में अभी किनका शासन चल रहा है ये आप जानो। जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, अरहंत प्रणीता जिन शासन अनादि निधन है, और इसके शासक राजा या राज्य हैं, वह भगवान महावीर स्वामी है। तो महावीर जयंती का महोत्सव
आप सब लोगों को अनुपम और अद्वितीय श्रद्धा भक्ति से मनाना है। और मणि कांचन योग होता है कि महावीर जयंती पर महावीर के लघुनंदन आज हमारे भाई आचार्य भगवंत सुनील सागर जी का पदार्पण हुआ है। याद रखना, आप लोग तो बाइक से और प्लेन से और ट्रेन से मिलते हो, संतों का मिलना संयोग और पुण्य से होता है। आज दिल्ली में हमारे गुरु भाई धर्मभ्रात्र सुनील सागर महाराज जी का हम दिल से अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन सागर के तो हैं ही, हम संत वात्सल्य का उपदेश नहीं देना चाहिए। वात्सल्य ये कहलाता है कि हमारे भाई आए तो हम मिलने आ गए। और सुनो, मिलना कैसे? तन से नहीं मन से मिलना अच्छा है, पर से नहीं स्वयं से मिलना अच्छा है। पहले हम लोगों ने दिल से, पहले हम लोग दिल मिला है, बाद में दिल्ली वालों ने हमको यहाँ लाल किले के सामने और लाल मंदिर में हमारे भाई से हमारे जीवन में हम दोनों पहली बार मिले हैं। बहुत आनंद हो रहा है। ऐसा वात्सल्य महान आर्ष परंपराओं के पारगामी है और धर्म की जागृति राजस्थान में बहुत की है। हम यही चाहते हैं। एक दिल्ली में भी एक दिल से एक सौभाग्य मिला है आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस का, एक गिफ्ट है। ऐसा होना, पवन गोधा सुन, धीरज जी, ज्ञानचंद जी, हमारे पुनीत जी महाराज जी, ये रामबाण चलाता है और हनुमान की गदा चलती है। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। देखो, मैंने आज तक दिल्ली में कभी कुछ नहीं कहा। लगभग मुझे 22 महीने से ज्यादा हो रहा है। आर्या गणनी ज्ञानमती माता जी के निमित्त से, भरत चंदनामती स्वामी जी के निमित्त से भरत भगवान के पंचकल्याणक के लिए आए हैं। महावीर जयंती को ऐसी मनाना है कि आपका इतिहास तोड़ना नहीं है, इतिहास बनना चाहिए कि इतने संतों के सानिध्य में एक महावीर जयंती हो रही है। और हमारे गुरु भाई आचार्य भगवंत सुनील सागर जी का, आचार्य भगवंत अतिवीर सागर जी का, आचार्य भगवंत हमारे शशांक सागर जी का ये दीक्षा दिवस का भी सौभाग्य मिल रहा है। तो आप सब लोगों को पुण्य अर्जन करना है। दिल्ली वालों को दिल से आशीर्वाद। हम सब का महावीर जयंती को आपके लिए ड्यू है, दिया जाएगा। जय बोलो परम पूजा आचार्य भगवान श्री अनिकांत सागर जी महाराज की जय। और मित्रों, जैसा कि अभी आचार्य भगवान ने कहा कि इतिहास लिखना चाहिए कि लाल किले से, यूं तो सारे देश में 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, लेकिन दिल्ली के लाल किले का ध्वजारोहण, झंडारोहण अपने आप में प्रसिद्ध है। ऐसे ही सारे के सारे देश में महावीर जयंती मनाई जा रही है, लेकिन लाल किले पर, जो दिल्ली की राजधानी में, और लाल किले पर महावीर जयंती और लगभग 80 पिच्चियों की सन्निधि में एक कार्य अपन संपन्न करेंगे, वो एक इतिहास में लिखने वाला होगा। एक बार दोनों हाथ खोलकर के तालियों के माध्यम से हमें स्वीकृति प्रदान कीजिएगा। जैसा कि आचार्य भगवंत ने अपनी मनोभावना रखी और आचार्य भगवंत पूरी दिल्ली की समाज ने एकजुटता में आपको स्वीकृति दी है कि वो इतिहास लिख करके रहेंगे, ऐसी भावना पूज्य आचार्य भगवंत की हम सभी मिलकर के पूरी करेंगे। और आज इन 3 दिवसों में हमें पूज्य आचार्य भगवंत की सन्निधि का पूरा लाभ लेना है। दोपहर की श्रृंखला में ठीक 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्मी लिपि व प्राकृत भाषा परिचर्या का हम सभी को आचार्य भगवंत की सन्निधि में लाभ प्राप्त होगा। एवं शाम 6:30 बजे श्री जी की आरती एवं आचार्य भगवंत की आरती स्थान लाल मंदिर जी में ही संपन्न होगी। उसमें भी आप सभी लोग सम्मिलित होवे। उसके तत्पश्चात ठीक 7 बजे से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शास्त्र सभा संपन्न होगी। आप उस सभी में उपस्थित होइएगा। और चलिए निवेदन करते हैं पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में।
चलिएगा, बहुत देर से आप सभी लोग अब अपने अपने दोनों हाथ जोड़िएगा और निवेदन करेंगे पूज्य आचार्य भगवान से पूरी बुलंदी के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरी जागृति के साथ आप सभी को सुर से सुर और ताल से ताल मिलाकर के जय घोष करना है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। इतना धीमा घोष जयगिरी वालों का, इतनी प्रसन्नता का वातावरण मानने पर जीवन का बड़ा पुण्य और योग होता है जब ऐसे महान संत का दिल्ली में आगमन होता है। आचार्यों में आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज का जयकारा बड़ी जोर से करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए। पंच परमेष्ठी भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, आदिनाथ भगवान के, लाल मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान के, जय बोलिए महावीर भगवान के, मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, तीर्थ वक्ष शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज के, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज के करना चाहूंगा कि दिल्ली की शान, भारत की शान दिल्ली है, दिल्ली की जान लाल मंदिर है और लाल मंदिर पर महावीर के लाल आए हैं, ये किसी कमाल से कम नहीं है। निवेदन करना चाहूंगा, जिंदगी में आदमी से आदमी हर बार मिलता है, आदमी से आदमी हर बार मिलता है, दिल्ली में व्यापार और कार मिलता है। पुण्य मानो दिल्ली वालों, जो चलता फिरता चमत्कार सुनील सागर तुम्हें सामने मिलता है। निवेदन करना चाहूंगा, बस पूज्य गुरुदेव के चरणों में समय की अपनी सीमा है। इन्हीं भावनाओं के साथ कि दिल्ली में महावीर का शंखनाद लाए हैं, दिल्ली में महावीर का शंखनाद लाए हैं, अनेकांतता की राह पर अनेकांत को बिठाए हैं। दिल्ली वालों अब अपने भाग्य जगा लो, चलते फिरते महावीर स्वरूप सुनील सागर गुरुदेव आए हैं, जिनकी चर्या समय सार हुआ करती है, जिनका जीवन मूलाचार हुआ करता है। मैं तो कहता हूं मत ढूंढो महावीर, दिल्ली में बसते हैं, अरे देख लो इनको, इनकी शक्ल में ही महावीर रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज अपने पूरे संघ के साथ, आज के जमाने में 2 बच्चे एक माँ बाप के साथ नहीं रह पाते। मान्यवर निवेदन करना चाहूंगा, आज के युग में एक माँ बाप 2 बच्चों को हाथ में एक साथ पाट के बेटे बाटे पाल नहीं पाते, बेट नहीं पाते, नहीं पाते हैं। आचार्य भगवान का चमत्कार है कि 60 अलग अलग गांव के बच्चे गुरुदेव के संगठन में एक साथ बैठते हैं। ये चमत्कार गुरुदेव का है। ऐसे दिव्य चमत्कारिक संत का दिल्ली आगमन हुआ है, तो दिल अपना कहीं और मत ले जाइएगा, यहाँ वहां खाने को मत जाइएगा, खाने का सामान तो बार बार मिल जाएगा। ऐसा चतुर्विधि संघ बार बार तुम्हें दिल्ली में नहीं मिल पाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ कि अपने शब्दों में जिनका जादू है, जिनके जीवन में चर्या का चमत्कार है, इन्हीं निवेदन की पंक्तियों के साथ कि दिल्ली के दिल पर आपका राज है, मां जिनवाणी का आपके सिर पे ताज है, आप लघुनंदन हैं, आचार्य शर्मा सागर की बगिए का हम श्रवणों को आप पर नाज है, हम श्रवणों को आप पर नाज है। इन्हीं भावना निवेदन पूज्य आचार्य भगवान से की अपनी वाणी से लाभान्वित करें। आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी मुनि महाराज की। तरुण सागर जी की आत्मा वापस यहीं कहीं रही होगी, खोज रही होगी किसमें घुसे। उन्नीस सौ 97 में लाल किले पर आपने ऐसी आवाज सुनी होगी और आज फिर से आपको वो अवसर मिला। हंसों के साथ रहने का यही लाभ होता है कि सादा पंछी भी हंस बन जाता है। अनेकांत के सागर हमारे बराबर विराजमान है। अभिनंदन करने वाले
और शांति सागर की शांति को देश और दुनिया में बिखेरने वाले, वर्धमान के संदेशों को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले साधक बहुत दूर नहीं जाना है, यहीं विराजमान है। दोनों हाथ जोड़ करके विश्वेश्वर वर्धमान आदिश्वर स्वामी का मंगल स्मरण करेंगे। ओम नमो जिनाणम। आज थोड़ा गाएंगे, मन हो रहा है। आप लोग इतना गा रहे नाच रहे तो अपना भी थोड़ा तो मन होता है। सुरासुर मणु सिंधु वंदिदम दोदघादिकम ममलम पड़मामी बद्धमाणम तीर्थम धम्मस्य कतारम उसहाजिये संभव ही नंदन सोमई पोम सुपास चंद जिन पुप्यंत सियल से अंसा बास पूज्य जिन विमल अनंता धम्म संति कुंथो वर्मल्ली मुनि सुपर्णमिने महल्ली पासना महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशम। 24 तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर शांति सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। फकीरी की तो ऐसे की, सभी कुछ छोड़ के बैठे। फकीरी की तो ऐसे की, सभी कुछ छोड़ के बैठे। अमीरी की तो ऐसे की, लाल किले पे जा बैठे। फकीरी की तो ऐसे की, सभी कुछ छोड़ के बैठे। मुनि राजों के केस लॉन्च हो रहे हैं। एक घास के तिनके पर पांव नहीं रखने वाला तपस्वी अपने सिर के बाल उखाड़ देता है। 20 साल के 22 साल के मुनिवर तुम्हें गजकुमार जैसे दिख रहे होंगे और काले काले घुंघराले बाल उतारते जा रहे हैं। अपने माँ बाप की इकलौती संतान और सब कुछ त्याग करके वीतरागता के मार्ग पर चलता है। दिल्ली वासियों, 7 चमत्कार सुने होंगे और यहां तुम्हें रोज 7 चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये पहला चमत्कार है। चक्रेश जी बड़े आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। दूसरा चमत्कार है, क्योंकि हमें बताया था कि बाबूजी की तबीयत खराब है, लेकिन अभी आप देखिए कह नहीं सकते हैं और मुझे लगता है कि वो दिन पर दिन और यंग होते जाएंगे। सौभाग्यशालियों, अनेकांत सागर जी अनेकांत के शब्दों के साथ धर्म की गंगा बहा रहे थे और इस लाल मंदिर से हम आपसे पूछे, दुनिया में वो कौन सा मंदिर है जिसके लिए बहुत छोटे पते की जरूरत है? बताइए। दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे सिर्फ आप कहेंगे लाल मंदिर, और ज्यादा से ज्यादा कोई पूछेगा कहां? लाल किले के सामने। इसके आगे कोई नहीं पूछेगा कि लाल किला कहां है। हमारा सौभाग्य है, जिन पुरखों ने मंदिर खड़ा किया, रोज एक बार पार्श्वनाथ भगवान की बात, उन्हें भी नमस्कार किया करो, उनका भी स्मरण किया करो। धन्य है वो पुरखे और धन्य है ये पुरखे, इनको पैदा करने वाले आदि सागर शांति सागर अभिनंदन सन्मति। वो ना होते तो हम कहीं ना होते और आप कहीं ना होते।
तो अपने पुरखों के इसलिए धन्यवाद दो, याद कर लो कि फकीरी की तो ऐसे की। परसों कोई पूछ रहे थे, महाराज जी आप कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे, दिल्ली आके आप भी थोड़े थोड़े बिगड़ गए। मैंने कहा भाई कहां से बिगड़ गया हूं? बोले आप कुतुब मीनार के पास खड़े हो गए और इंडिया गेट के पास खड़े हो गए, बेचारे पुलिस वाले परेशान हो गए और आप तो खड़े हो गए। तो मैंने कहा भाई मैं फोटो के लिए नहीं खड़ा था। नहीं, फोटो तो खींच रहे थे ना लोग और आप खड़े थे। हमने कहा कि हमने नहीं किया, केवल हमारे बाप दादाओं ने भी किया है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी ने भी किया। जो बीतरागी व्यक्तित्व अपनी चमड़ी का भी ख्याल नहीं रखता है, अपने देह का भी ख्याल नहीं रखता है, उसको जिन धर्म का इतना ख्याल है कि वो कहते हैं कि भाई मैं यहां खड़ा हूं, खींच। कल ये फोटो गवाह बनेगा कि दिल्ली में भी दिगंबर साधु भ्रमण करते थे। तो भाई मैं अपनी फोटो नहीं खिंचा रहा था। और मैं मां इस बात का आग्रह करता हूं कि बड़े फ्लैक्स केवल मेरे नाम से लगाओ। मेरा आग्रह सिर्फ इतना होता है कि दिगंबर मुद्रा दिखनी चाहिए और जैन धर्म की जय जय होनी चाहिए। महावीर स्वामी का नाम होना चाहिए। बैठिए आगे की पंक्ति में क्रीम लेबल्स। कल चतुर्मास के लिए आग्रह किया सब लोगों ने और फिर एक वक्तव्य दिया, सिर्फ 1 सेकंड का, 5 सेकंड का। महाराज जी अगर आप यहां विराजेंगे त्रिवेणी संगम पर तो खंडेलवाल और अग्रवाल मंदिर के बीच में जो बाल है वो बाल भी तोड़ दी जाएगी। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा कि महावीर स्वामी की थोड़ी सी बीतरागता मेरे में आई है और उसका ये प्रभाव हुआ कि भाई लोगों के दिल इतने निर्मल हो गए कि संग यहां रुक गया तो वर्षों की बाल भी हम तोड़ देंगे। कितना प्रेम भाव अंदर से बोलता है। दिल्ली दिल वालों की, मुंबई विशु मिंडा जी, दिल्ली और मुंबई, लेकिन यहां दोनों वाले हैं। बाल तोड़ देंगे। हमने कहा बाल तोड़ दोगे, मौन था, नहीं तो बताते कि बाल तोड़ने से बाल तोड़ नहीं हो जावे। फिर भी कहेंगे भगवान महावीर स्वामी हमारे पुरखों की यही परिकल्पना है कि बाल रहे तो सही, वो रीति नीति के लिए रहे, सुव्यवस्थाओं के लिए रहे, लेकिन जब धर्म की बात आए तो हम सब साधर्मी भाई हैं। महाराज जी कह रहे थे मेरे भाई आए हैं और वो तो कह रहे थे कि मेरे भाई आए हैं, लेकिन उन्हें बता दें कि बड़ी दूर से आए हैं। आगे आपको आता है? बोलो। बड़ी दूर से आप लोग, मतलब गाने में आप लोग बहुत माहिर हैं। हमने सिर्फ सुन रखा था, लेकिन आज थोड़ा उसका अनुभव हो रहा है। तो ये है कि जब फकीरी की तो ऐसे की, सभी कुछ छोड़ के बैठे, और अमीरी की तो ऐसे की। जोर से बोलो ना चक्रेश जी। लाल किले पे जा बैठे। अरे हमारे देश का यही तो चरित्र है कि देश लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का उद्बोधन होता है, उस लाल किले की प्राचीर से दिगंबर संतों का भी उद्बोधन हो रहा है। सत्ता को जितना सम्मान यहां दिया जाता है, संत को उससे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इसलिए हमारा देश भारत देश कहलाता है, विश्व ऋषि कहलाता है। महाराज जी कह रहे थे दुनिया में, देश में एक दिन ऐसा आता है कि तिरंगा लाल किले पर फहराता है। जैन समाज का सौभाग्य है कि महावीर जयंती का ऐसा अवसर आया कि पचरंगा लाल किले पर फहराया। 15 अगस्त के बिना ही अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, देश का भी और आत्मा प्रदेश का भी। सौभाग्य है कि आज हम इन लाल पत्थरों से बने हुए लाल मंदिर के पास विराज, लाल मंदिर के पास लाल किले पर विराजे हैं।
और जितना पुराना ही लाल किला है उतना ही पुराना हमारा। बहुत गौरव होता है, बचपन में सुना करते थे लाल किला के सामने लाल मंदिर, और सोचा करते थे कि कभी लाल किले के श्वेत पारसनाथ का दर्शन जरूर होगा। और जब सोचते हैं तो होता है, हुआ। आज हम सभी यहां बैठे हैं और दिगंबर फकीर जो अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पूरी तरह से पालन करते हैं, केस लॉन्च करते हैं, 24 घंटे में एक बार चर्या करते हैं, आहार पानी एक बार ही लेते हैं, जमीन पर सोते हैं, धरती बिछाते हैं, आसमान ओढ़ते हैं, माटी की काया से अमृत निचोड़ते हैं। देखते जाइए केस लॉन्च कैसे एक एक बाल निकालते हैं मुनिवर। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ आप ना देखें इस केस लॉन्च को, तो पूरा देश देखे कि दिगंबर मुनि का केस लॉन्च क्या होता है और साधना क्या होती है। आज ध्वजारोहण हुआ और ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम चालू हो गया। पहला दिन आज संडे, क्योंकि जिस दिन संडे उसी दिन दिल्ली वालों का फंडे। तो आज तो त्योहार है ही है, कल फिर त्योहार होगा, क्योंकि 2 तेरस है, कहीं कल मना रहे कहीं परसों। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दोनों दिन मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। कल भी ढेर सारे सेंट्रल लेवल के लोग आने वाले हैं और परसों तो लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और अनेक लोग आने वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय निर्वाण उत्सव का भी मंगल आगाज होने वाला है और पूरी दिल्ली में जन्म कल्याणक महोत्सव की धूम है। एक मुनिराज उधर गए हैं, एक आचार्य उधर गए हैं, एक विज्ञान भवन जाएंगे, एक लाल किले से जय घोष लगाएंगे। और पूरे देश क्या दुनिया के कोने कोने से जिन शासन का जय जयकार होना चाहिए। सौभाग्य है आज हम उन पंक्ति के लोगों में शामिल हैं कि जो प्रभु महावीर स्वामी का 2622वां निर्वाण उत्सव दिल्ली की लाल किले से मनाएंगे। जो दूसरों को देखकर चिल्लाती है, जो दूसरों को देखकर चिल्लाती है, उसका नाम है बिल्ली। बिल्लियां दो आमने सामने हो जाएं, फिर आप देखो। जो दूसरे को सामने देखकर चिल्लाती है उसका नाम है बिल्ली, और जहां दिल से दिल मिल जाए उसका नाम है मन से मन तो मिले ज्ञानी। जिन शासन की एकता बढ़ना चाहिए, साधु संत श्रवणों में प्रेम वात्सल्य की धारा बहना चाहिए, और एक स्वर से एक साथ भीतराग जिन शासन का जयकारा होना चाहिए। कौन करेगा? इस मार्ग के बिना दुनिया का कल्याण नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इंटरनेशनल संबोधन में भी संबोधित करते हैं बुद्ध की अहिंसा और शांति, गांधी की अहिंसा और शांति। उनसे आग्रह करेंगे कि उसके साथ ऊपर भगवान महावीर स्वामी का नाम जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि महावीर भगवान ने अहिंसा और शांति का जो श्रेष्ठतम प्रयास पुरुषार्थ किया है, उसी लीक पर अन्य महापुरुषों ने उसको आगे आगे बढ़ाया है। जो इस अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलेगा वो सुखी और समृद्ध हो जाएगा। दुनिया में आज इसकी जरूरत है। परसों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आए थे और वो मनोज तिवारी, और उन्होंने क्या गीत गाया। शायद वो सांसद हैं और बड़े अच्छे भक्त मालूम पड़ते हैं। बहुत अच्छा गीत गाया और
काफी अच्छे स्तर से संबोधित किया कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, कि चाइना और ताइवान का युद्ध हो, अगर इन्हें महावीर भगवान की सहिष्णुता समझ में आ जाए, परस्परोपग्रहो जीवानाम की नीति रीति समझ में आ जाए, जियो और जीने दो का सूत्र समझ में आ जाए, तो युद्ध विराम होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जरूरत है कि भी आए। इसलिए हमने अहिंसा स्थल पर कहा था कि इस चीज को इस ढंग से विकसित करिए, अथवा इस ढंग का कोई और तीर्थ विकसित करिए कि इंटरनेशनल लेवल का कोई व्यक्ति यहाँ आए, वह उस जैन तीर्थ पर जरूर जाए और वीतरागी मुद्रा को देख करके सत्य, अहिंसा और प्रेम को साथ लेके जाए। महावीर भगवान की आंखों में देखो, मुनिराज की आंखों में देखो, सहजता, शांति, प्रेम, वात्सल्य, अपनापन। कोई पराया नहीं है। किस पर हथियार चला है? खींच सको तो अमृत की धार से सींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। हथियार की जीत से हर हार अच्छी है, जीत सको तो दुनिया को प्यार से जीतो। अपने परिवार को प्यार से जीतो, अपने समाज को प्यार से जीतो। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं 50 साल से समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, 60 साल से समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और फिर भी समाज उनको सर माथे लेके चलती है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में प्यार पैदा किया है, अपनापन पैदा किया है। अपने मन में भी सबके लिए अपनापन रखा तो सबके मन में भी उनके प्रति अपनापन पैदा हो गया। गोदा जी, धीरज धरो, सब अच्छा होगा। तो यह मंगलकारी अवसर भगवान महावीर स्वामी के 2622वां कितने वर्ष हो गए उनके जन्म के? पूरे 2621 वर्ष पूरे हो गए। अब कौन सा वर्ष आ रहा है? ये 2622वां पूरा हो जाएगा परसों, और फिर कौन सा चालू हो जाएगा? और यह वर्ष रहेगा भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव का। सही कहें तो दिल्ली तरफ आने का मन इसलिए बन गया, कोई मन नहीं था। ये सुनील सागर विकास समिति कौन सी समिति बनाई है भाई? कहाँ गए? ये अतुल हैं, राकेश हैं, अंकुर है, 4-5 हैं। हाँ, गांधी जी के तो 3 ही बंदर थे, हमारे 4-5 हो गए। और उसके बाद पूरा समाज, उसके बाद पूरा दिल्ली किस ढंग से संत चरणों में समर्पित हुआ कि अभी तक तो हमको यह एहसास नहीं हुआ कि हम किसी बड़े शहर में हैं। हमको अभी तक तो यही एहसास हुआ कि बहुत अच्छे श्रावकों के गांवों में विहार हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमारी साधना और चर्या में कोई ज्यादा खलल नहीं पड़ रहा है। हमने धीरज को कहा कि तुम आग्रह कर रहे यहाँ चतुर्मास, मैंने कहा सबसे पहले आप व्युत्सर्ग की शुद्धि के लिए विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा महाराज फिक्र मत करो, मेरे पास अरबों की जमीन पड़ी है संस्था के पास। मैंने कहा भाई साहब मुझे अरबों की जमीन खरीदना नहीं है। नहीं, आप फिक्र मत करो, साफ हो जाएगी, शुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी। अगर श्रावक आगे से आगे मुनिराजों की चर्या और परिचर्या का ख्याल रखे तो उनको क्यों बोलना पड़े और क्यों विकल्प करना पड़े। हमारा ये विकल्प जो था वो यहाँ दिल्ली आकर के फिलहाल तो शांत है, रास्ता ठीक चल रहा है, कुआं भी मिल रहा है और कुएं से पानी खींचने वाले युवा भी मिल रहे। जब तक युवा कुएं से पानी खींचता रहेगा, जब तक युवा जैन धर्म की ध्वजा लेके चलता रहेगा, तब तक जैन धर्म आसमान की ऊंचाइयों तक बढ़ता रहेगा। यानी जिन शासन का ध्वजा उठाना सौभाग्य का प्रतीक है। परसों हमने देखा एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता युवा आगे आए और वो झंडे देने लगे सबको, भाई ध्वज लो, झंडा लो जैन धर्म का। और उसमें कुछ उत्साही लोगों ने तो झंडे ले लिए और एक सज्जन बार बार यूं करें, मेरे को नहीं लेना, मेरे को नहीं लेना। तो मेरे को थोड़ा खराब लगा, रास्ते चलते तो किसी को क्या बोलने का, मेरे को खराब लगा कि इससे कम भाग्यशाली कौन होगा। तुमको कोई ध्वज पकड़ा रहा है
और तुम जिन शासन का ध्वज, चक्रवर्ती का जब चक्र आगे चलता है तो उसकी दिग्विजय होती है, और हमारा ध्वज आगे चलता है तो हमारी जिन शासन की दिग्विजय होती है। इसमें भी चक्र बना हुआ है ध्वज में। और दूसरी बात, कॉमनवेल्थ आदि बड़े बड़े इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उसमें ध्वज कौन लेता है जी? इस बार भारत का ध्वज किसने उठाया था? बोलो बोलो, इतने सारे ज्ञानी विराजमान हैं। चोपड़ा ने उठाया था। इस बालक को मालूम है। कोशिश करना बेटा, IAS IPS कुछ बनना, जिन शासन के लिए एक आध और अच्छा। उसको ध्वज उठाने का मौका मिला। क्यों? बेस्ट, उसका सारा गेम्स बेस्ट था, उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए, उसका नाम ऊपर बहुत ऊपर आ गया। और नीरज चोपड़ा ने, मतलब है कि भारत का ध्वजवाहक कौन बनेगा? कौन बनेगा जी? हमको उस व्यक्ति को देख करके थोड़ी विकल्प हुआ कि आदमी को कोई ध्वज दे रहा है, वहां ध्वज पाने के लिए होड़ होती है कि ध्वजवाहक मैं बनूंगा, मैं सबसे स्पेशल हूं, झंडा लेके आगे मैं चलूंगा। और यहां ऐसे कुछ मंदबुद्धि निकल पड़ते हैं कि झंडा थामने के नाम पर हाथ जेब में डाल लेते हैं। जिन शासन की जो ध्वजा लेके चलेगा उसके उन्नति का ध्वजा आसमानी ऊंचाइयों पर फलेगा। चक्रवर्ती का ध्वज आगे चलता है, तीर्थंकर का ध्वज, यह जैन ध्वज, पंचरंगा ध्वज, ये ऐसा ध्वज है दुनिया में किसी ने एक रंग पकड़ा है, किसी ने दूसरा रंग पकड़ा है, किसी ने तीसरा रंग पकड़ा है, किसी ने और रंग पकड़ा है, और अलग अलग रंग पकड़ करके दोनों एक दूसरे के सामने तन के खड़े हो गए। महावीर कहते हैं पांचों रंग पकड़ो, एक मुट्ठी बनाओ, आगे बढ़ो, पंचरंग पांचों परमेष्ठी। और हमारा ध्वज तो पूरे देश का ध्वज है जी। इसमें तिरंगा भी आ गया, केसरिया भी आ गया, हरा भी आ गया, और नीला भी। ऐसा मंगलकारी ध्वज है हमारा। ध्वज लेके चलिए। ध्वजारोहण जिनने किया ना, बहुत सौभाग्यशाली जी है। और हम आपको कहेंगे कार्यक्रम में आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, एक ध्वजारोहण का लाभ लेने की कोशिश जरूर करिए। एक प्रभु की चित्र मूर्ति का अनावरण करने की कोशिश जरूर करिए। हम जनता को दिखाएंगे महावीर स्वामी का बिंब है, ये वीतरागता का प्रतीक है। समय और मिल जाए तो मुनिराज के साथ थोड़े कदम जरूर चलिए। और जब ऐसी गाड़ी में चलने वाला श्रावक, एसी में कौन कौन चलता है जी? महाराज जी, हाँ तो पूछो ही मती। हाँ, ये तो आप जैसे हैं कि आप जो है एसी और बीसी से थोड़ा दूर रहते हैं। बाकी हम लोग तो ना एसी से दूर रहते हैं और ना टीवी और बीबी से दूर रहते हैं। ज्यादा वक्त एसी में चलने वाला श्रावक मुनिराज के साथ गर्मी में कदम ताल करने लग जाए, इससे बड़ा उसके जीवन का सौभाग्य क्या होगा? उसने अपने मन में किस तरह की धारणा को बनाया और कैसा पुण्य कमाया कि उसने एसी वाली गाड़ी को, सुंदर सी लाड़ी को छोड़ करके भी मुनिराज के साथ में कदम बढ़ाया। शुभोपयोग तो चल ही रहा है। देवशास्त्र गुरु तो शुभोपयोग के निमित्त बनते हैं, और जब बार बार देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचते हैं तो वो शुभ और अशुभ से आगे भी शुद्धोपयोग का रास्ता दिखाते हैं। सौभाग्य है महानुभाव, कभी तपी सम्राट भी इधर आए थे, गुरुवर सन्मति सागर जी। हाँ, 1900 कब आए थे जी? हाँ, 1995। हिंदी मिक्स इंग्लिश, अभी यही हो रहा है। बच्चे इंग्लिश। मैंने मुख्यमंत्री राजस्थान आए, मैंने उनको कहा कि इंग्लिश के स्कूल क्यों खोल दिए इतने सारे? बोले आजकल के बच्चों की यही चाहत है।
तो मैंने कहा कि बच्चों की चाहत है, आप तो थोक में अंग्रेज बना रहे हो, थोक में अंग्रेज बना रहे हो आप तो। यूं हम विरोध करते हैं कि आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भाषा परिवर्तन नहीं कर सकते, थोक में कर रहे हो। आपसे आग्रह है कि हिंदी पर ही जोड़ दीजिए। उन्होंने कहा महाराज जी आप कह रहे हैं तो कोशिश करूंगा। 1995 में आए थे और हमने सुना कि जब वह उपवास करते थे तो उनका क्रम चलता था, एक दिन आहार एक दिन उपवास, अगला महीना आएगा चतुर्मास का, एक दिन आहार 2 दिन उपवास, अगला महीना चतुर्मास का, एक दिन आहार 3 दिन उपवास, अगला महीना चतुर्मास का, चौथा महीना एक दिन आहार 4 दिन उपवास। वो 4 दिन उपवास वाला जब नंबर आया ना, कहां पर हुआ था जी? वो गांधीनगर में। हाँ, तो एक दिन समाज इकट्ठी हो गई, उनने कहा कि महाराज, लोगों ने विचार किया कि भाई महाराज जी का कहीं कुछ हो गया तो अपनी समाज बदनाम हो जाएगी, दिल्ली बदनाम हो जाएगी। उनने जाके कहा कि महाराज, एक कर रहे थे तो हमने कुछ नहीं कहा, 2 कर रहे थे तो हमने कुछ नहीं कहा, 3 कर रहे थे तो। जब महाराज जी ने सुना तो उन्हीं आंखें करके ऊपर देखा कि भाई 3 कर रहे थे तो तुम कुछ कहोगे क्या? और जैसे ही उनने ऐसी नजर ऊंची की तो उनकी हवा निकल गई, आगे कुछ कहते नहीं बना। फिर भी 1-2 जनों ने हिम्मत करके कहा कि 3 कर रहे थे तो भी हमने कुछ नहीं कहा। फिर लेकिन अब आप 4 उपवास नहीं कर सकते, 4 उपवास और 1 आहार करेंगे और आपको कुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, चिंता मत करिए, मुझे आई एम फाइन, ठीक हूं मैं। नहीं महाराज जी, अगर आपने अब उपवास करे तो हम भी उपवास करेंगे। महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात भाई, अगर हम उपवास करेंगे और आप भी करोगे तो इससे तो मेरे को एक साथी और मिल जाएगा, मेरा आत्मबल और बढ़ जाएगा। कहते हैं वो बेचारे श्रावक अपने से हाथ जोड़ के निकल गए कि इनको कोई ऐसे धुरंधर तपस्वी यहाँ आए, धर्म जैसे ओघड़ तपस्वी अक्खड़ साधु आए और चारित्र की गरिमा को चारित्र चक्रवर्ती आए। गौरव है जिन शासन का। वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के 2-3 परिवार जो हैं वर्तमान में उस पूरी श्रमण परंपरा को जी रहे हैं, लेके चल रहे हैं। यही प्रार्थना करेंगे वीर से कि हरी भरी धरती हो और श्रावकों की भावनाएं निरंतर देवशास्त्र गुरु से जुड़ी हो। एक नेता आते हैं हमारे पास और जब उनका उद्बोधन होता है तो वो कहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्रावकों का गल्ला अच्छा रहे। वो हम भगवान से प्रार्थना करते कि मुनिराज का गला अच्छा रहे और हम श्रावकों का गल्ला अच्छा रहे। गल्ला समझ में आया ना? मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? बोले महाराज जी, अगर मुनिराज का गला अच्छा रहेगा तो मार्गदर्शन करते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे, और हमारा गल्ला अच्छा रहेगा, हम बड़े बड़े सुंदर आयोजन करके जिन धर्म की प्रभावना करते रहे। आप लोग बिल्कुल निडरता से, पूरे साहस और शक्ति के साथ जिन शासन की सेवा में समर्पित हो। भेदभाव की दीवारें टूटना चाहिए। मुझे कल ये बात सुनकर के बहुत सुकून आया कि संघ का इतना सौभाग्य है कि कहीं चला जाए तो लोग अपने घर की दीवारें तोड़ करके पूरे घर को एक बना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और होना चाहिए। क्या फर्क पड़ रहा है जी पूजा पद्धतियों में? जबरदस्ती टांग खिंचाई चलती है, उनने ऐसा कर दिया, कौन सा पहाड़ पड़ गया जी? पूजा पद्धतियों में थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, क्या फर्क पड़ गया? क्या वो एक सर्वथा बाह्य है? क्या वो महाहिंसा है? थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो। तुम्हें दूध पीना पसंद है, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई चाय पीता है, उसका सिर फोड़ते हो क्या? तुम्हारा एक भाई दूध भी नहीं पीता है, चाय भी नहीं पीता है, कहता मैं तो पानी पीऊंगा। चौथा भाई कहता कि मैं तो पानी भी नहीं पीता, जब तक महाराज जी का आहार नहीं होगा, जब तक अभिषेक ना करके आऊंगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। तो वो चारों भाई लड़ते फिरते हैं क्या? आजकल चारों भाई कहना ही बेईमानी हो गई। 4 भाई किसके हैं बताइए?
10 साल से कम उम्र के या 20 साल से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति हाथ उठाइए जिसके 4 भाई हो। देखो जी, अनेकांत क्या होगा? आप 20 साल के हो क्या? नहीं, आप हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि 30 साल वालों में तो आप कोई सौभाग्यशाली मिल जाएंगे कि जिनके माँ बाप ने जैन धर्म को 4-5 रत्न दिए हो। ये मिंडा जी बैठे हैं, इनका पूरा बड़ा परिवार है, और ये उपस्थित हो तो ठीक, नहीं तो इनका अमुक भाई आ जाएगा, अमुक बहन आ जाएगी, और संघ का भ्रमण चलता रहेगा, सेवा चलती रहेगी। बड़े परिवार के बड़े फायदे होते हैं, ऐसा ही समझना। ये कहना चाहते हैं श्रावकों के परिवार बड़े सुविकसित और समृद्ध होना चाहिए। कोई जीव अगर गर्भ में आता है, माता त्रिशला कितनी बहनें थी? बोलो बोलो, जर्रा सा मुंह खोलो। एक, कितनी बहनें थी? 7 बहनें थी। अगर महाराज चेतक ये सोच लेते कि 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, मान लो, आगे नहीं होना। दवाइयां तो उस जमाने में भी थी, पाप करने वाले तो उस जमाने में पाप करते थे, अवर्सन करने वाले तो उस जमाने में कुछ भी करते थे। पैदा होने के बाद बच्चे को पानी में डुबो देते थे, लेकिन राजा चेतक ने नहीं। अगर राजा चेतक ने आज के लोगों की तरह खोटा सोचा होता तो त्रिशला भले होती, लेकिन चंदना नहीं होती। चंदना का आदर्श भी कम नहीं है, जो महावीर स्वामी के समौषण की गढ़ नहीं बनती है। महावीर स्वामी, उनके मां 7 बहनें थी, और उनके मामा कितने भाई थे? 10 भाई थे। इतना कुछ हो ना हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा परिवार बनाइए कि कभी मुनिराज आ जाएं तो पड़गाने के लिए आपको मोहल्ला इकट्ठा ना करना पड़े। मोहल्ला इकट्ठा ना करना पड़े, आपके घर में 2, 3, 4 सदस्य हों और अपना शुद्ध आहार बनाएं और मुनिराजों के पड़गान के लिए खड़े हो जाएं। आज की इस लाल किले के संबोधन में अहिंसा, सत्य, देश के हित की ढेरों बातें और कही जा सकती हैं, फिर भी समय की अपनी मर्यादा है। और ये टाइम मंच का टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम है जी? वो कह रहे हैं लंच का टाइम है, यानी तुम्हारे लंच का टाइम है और मुनिराजों की गोचरी हो जाएगा। पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। आपकी दिल्ली में 2-4 दिन ऐसे आएंगे कि आप 1000 लोग खड़े रहेंगे और मुनिराज का पड़गाहान नहीं होगा। आएंगे, अगर ज्यादा दिन रुक गए तो वो दिन भी। क्यों? क्योंकि जो वृत्ति परिसंख्यान लिया है वो मिल गया तो आहार हो गया, ना मिला तो। परसों एक बहन जी आई और कहने लगी, महाराज जी हम 5 तारीख को चौका लगाएंगे, आप आना, छक्का लगा जाना। हमने कहा दिल्ली के लोग कैसे बोलते हैं साहब, अब इनको बोलना भी सिखाना पड़ेगा। हैं? सबसे पहले तो आप ऐसे कह नहीं सकते हैं कि इस दिन चौका लगाना है, इस दिन आपको आना है। ज्यादा से ज्यादा श्रीफल चढ़ाएं, वंदन करें भगवान। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब तक मुनि संघ है तब तक हम पूरे परिवार के साथ शुद्ध भोजन करेंगे। मुनि महाराज को मालूम पड़ गया कि शुद्ध आहार कहाँ उपलब्ध हो सकता है। वो तो गोचरी खोज कर रहे हैं, अन्वेषणा, ऐषण शब्द आया है, खोज कर रहे हैं कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और इसमें मत रहना कि तुम हमको धर्मशाला में ही घुसा दोगे। हाँ, हम पक्कड़ साधु हैं, यहां से निकलेंगे और कनॉट प्लेस तक भी पहुंच जाएंगे, किधर भी पहुंच जाएंगे। फिर क्या करोगे? तुम ताली बजाओगे बस, महाराज जी घूमो। नहीं, श्रावकों को सावधान होना चाहिए कि 1-2 किलोमीटर तक तो मुनिराज सहज रूप से जा ही सकते हैं।
और दिनचर्या का घोष होना चाहिए। बोले सड़कों पर भीड़ होती है, अरे भीड़ क्या होती है, तुम अपनी एक भीड़ बना लो, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। जब इंडिया गेट से 300-400 श्रावक एक साथ जयकारा लगाते निकले, सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हाजिर हो गए। साहब क्या हो रहा है? हैं? थोड़ा रुतबा भी दिखाइए कभी जरूरत के हिसाब से। हम भीड़ है तो थोड़ी भीड़ आप भी कर लो कि आज मुनिराज जाएंगे 11 बजे इस लाइन पर, लाइन बंद होना चाहिए 10 मिनट के लिए। आगे पीछे प्रशासन रहना चाहिए और आपकी प्रभावना देखिए, फिर लोग घर के घोंसले खोल खोल के देखते हैं कौन जा रहा है, किसके जय कार्य हो रहे हैं। तीर्थंकर वर्धमान कैसे सड़कों से गुजरते थे वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन वो नजारे पाने का मौका आज फिर आपके सामने। कम से कम उनका रूप तो मिला है और उनके जैसी भावनाएं और बढ़ती गई इस आत्मा की, तो ये आत्मा भी परमात्मा वर्धमान के साथ सिद्ध लोक का वासी होगा। कल परसों भूल नहीं जाना, महाराज जी कह रहे थे अनेकांत अनेकांत है। कुछ चीजें कीमत से मिलती हैं और कुछ चीजें, बहुत चीजें कीमत से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें केवल किस्मत से मिलती हैं। 50 साधुओं को आप किस कीमत में खरीद सकते हो बताओ? इस 70 साधुओं को आप किस कीमत पर लाल किले ला सकते हो? किस कीमत पर? जो कि ऐसे श्रावक हैं यहाँ वेरी डेंजर, एनी कास्ट एनी वे, महाराज जी को दिल्ली लेके जाएंगे, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आप इसकी बात करो तो किस कीमत पर आप हम जैसे फक्कड़ साधुओं को ला सकते हो? श्रद्धा भी और उसके आगे किस्मत। आपका पुण्य का पल्ला भारी होगा और आप कोशिश करोगे तो ये चीजें किस्मत से मिली हैं आपको। अब इस किस्मत को इतना पैना करो कि किस्मत से मिला हुआ चरण तुम्हारे घर के आंगन को भी करे पावन। इसमें मत रहना कि महाराज जी तो आज चक्रेश जी के यहाँ पड़क जाएंगे, कल राकेश जी के यहाँ पड़क जाएंगे, परसों उनके यहाँ पड़क जाएंगे। अब भाई वो तो बड़े बड़े पंचायत के लोग हैं तो एक दिन तो उनके यहाँ पड़क जाएंगे, अपने यहाँ कौन आएगा? कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की। और ध्यान रखना, इतने साधु हैं, इतने साधु हैं, ये ना पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, ये ना पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, और वो ना पढ़ेंगे तो छुल्लक जी तो कहीं जाने वाले नहीं, मिल ही जाएंगे। और आपकी दुकान से कुछ ना कुछ माल, पुण्य का बाजार है, कमाने का अवसर है। इसको जानिए, जगाइए, अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। आज हमने विचार किया है कि दोपहर को ब्राह्मी लिपि कार्यशाला, माने ब्राह्मी लिपि पर चर्चा करें, जो तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने अपनी बेटी ब्राह्मी को सिखाई थी और जिसकी पुस्तक अपने सामने आई है पूरी ब्राह्मी लिपि में। इसका रूपांतरण हुआ है प्राकृत भाषा से और ये तो नेशनल लेवल के लोगों के पास भी जाएगी, मोदी के पास भी पहुंची है, भागवत जी भी लेके गए हैं। तो जो भी है इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कल महावीर स्वामी की भाषा जो प्राकृत भाषा है, जो कि उनकी तो अनक्षरी भाषा थी, वर्तमान में उपलब्ध शायद प्राकृत में है। कल प्राकृत भाषा कार्यशाला पर दोपहर को चर्चा करेंगे। सुबह के कार्यक्रम तो निश्चित है ही है, दोपहर के स्वाध्याय में अपन ऐसा करेंगे। और परसों क्या होना है बोलो? और कितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, जिम्मेदारी आप सबकी है। हम महावीर भगवान के इस मंगलमय जन्मोत्सव के माध्यम से पूरे देश में सत्य, अहिंसा और शांति के संदेशों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बड़े से बड़े लोग इससे जुड़ेंगे और बड़े से बड़े लोगों तक इसके संदेश पहुंचेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की, जय परम दिगंबर मुनिराजों की, अनेकान्मय विश्व जैन धर्म की। अभी हम और आप सभी यहीं विराजमान होंगे। पौर्वान्य स्वाध्याय निष्ठापन अभी आचार्य श्री यहीं पर विराजमान रहेंगे। आज हम और आप सभी को मात्र अभी 10-15 मिनट का कार्यक्रम शेष है। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। माता जी जाएंगी, बाकी सभी बैठे। हाँ।
अभी हम और आप सभी को आज भगवान सुमतिनाथ भगवान के जन्म केवल ज्ञान कल्याणक मनाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। अभी पालना यहाँ पर हम और आप सभी जुलाएंगे। सभी मेरा आर्यका माताओं से निवेदन है, उनके उपस्थित जनसमूह से निवेदन कर रहा हूं, कृपया कर अपने स्थान पर बैठे रहें।